साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपकी क्लास कराएंगे, तो आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। क्योंकि लाइव हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लाइव में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हमने लाइव नहीं ली है क्लास। तो हम इसी वीडियो को रिकॉर्ड करके प्रीमियम कर देंगे, जैसे कि लाइव होता है ऐसा ही होएगा बिल्कुल। तो अगर अब भी क्वालिटी में कुछ दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रहा है तो बता सकते हैं, फिर हम कुछ और करेंगे, कैमरा वगैरह लेकर आएंगे। तो अभी बताएं आप कैसी आ रही है वीडियो, ठीक है। और जिसको भी नोट्स नहीं मिले हैं अभी तक वो नोट्स ले लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम का सीज़न शुरू होने वाला है। जो एनसीसी के अंदर एग्ज़ाम है, अभी कुछ स्टेट में अभी तक नहीं हुए, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र है, वहाँ पे अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है एनसीसी का, ठीक है। और अब यूपी में एग्ज़ाम होंगे, जैसे ही अपना भर्ती का ये हो जाता है पूरा, फिर एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मैप रीडिंग का है कि मैप रीडिंग में से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टॉपिक आपको कराए जाएंगे आपको जी। आज जैसे कि पहले क्लास कराए थे, अब उससे भी थोड़ा ऑब्जर्व करना, आज कराई जाएगी, उसमें नोट कर लेना, ठीक है। लाइव क्लास में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो आज डाली जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सर जी, जय हिंद दोस्तों। आज हम मैप रीडिंग का जो कल पढ़ाया था उसका सेकंड पार्ट करेंगे और आज हम मैप रीडिंग के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिलिट्री सिंबल। तो मैं आपको मिलिट्री सिंबल लिखवा देता हूँ, आप उन्हें नोट करिए और फिर अपनी किताब में से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलिट्री सिंबल कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले है सेक्शन, प्लाटून। कल दोस्तों मैंने आपको लिखवाए थे कन्वेंशनल साइन, आप उन्हें नोट कर लेना और अपनी बुक में से पढ़ लेना। दोस्तों जो मैं आपको कुछ ये जो मिलिट्री सिंबल सीख रहे हैं इन्हें बनाने का तरीका बताऊंगा अभी। तो जैसे सबसे पहले है सेक्शन। सेक्शन को बनाने का तरीका है ये। प्लाटून में होते हैं 2, 3, प्लाटून में होते हैं 3। तो दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे हमें पता है कि एक प्लाटून में 10 जवान होते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, एक प्लाटून में 30 जवान होते हैं। तो एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 3 डॉट लगाई और एक सेक्शन में 1 डॉट, तो एक प्लाटून में 3 डॉट। फिर बात करेंगे हम कंपनी की। तो कंपनी में होता है दोस्तों एक डंडा। पैदल सेना। फिर बात करते हैं दोस्तों हम बटालियन की। इसमें एक पॉइंट छूट गया, बटालियन, मैं यहाँ लिख देता हूँ बटालियन। बटालियन में दोस्तों होते हैं 2 डंडे। अब बात करते हैं पैदल सेना की। तो पैदल सेना का साइन होता है दोस्तों ये वाला, ये पैदल सेना का साइन है। उसके बाद में हम पैदल सेना का अगर सेक्शन देखते हैं तो पैदल सेना का सेक्शन ऐसे बना सकते हैं हम। ये तो पैदल सेना का चिन्ह है और इसके ऊपर आप एक डंडा लगा दीजिए, तो पैदल सेना का सेक्शन। ये आपका पैदल, ये हो गया आपका पैदल कंपनी, एक ये डंडा लगा दीजिए। अब पैदल बटालियन की बात करनी है, तो पैदल बटालियन होती है दोस्तों आपकी, ये हो गया, आप यहाँ 2 लगा देंगे। अब जैसे दोस्तों है आपका पैदल प्लाटून, तो ऐसे आपको पैदल सेना का पहले सिंबल बनाना है और उसमें एक ये
3 सेक्शन होते हैं एक प्लाटून में, तो आपके यहाँ 3 ही। तो ये दोस्तों आपकी साइन है, आप इन्हें उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप इन्हें नोट करिए पहले। तो दोस्तों जो आपके मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुने इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके सांकेतिक चिन्ह हैं, जो आपके सांकेतिक चिन्ह हैं, तो सांकेतिक चिन्ह तो आपको दोस्तों वे याद करने हैं जो हमने बताए हैं, जो हमने बताए हैं सजेस्टेड वाले। और जो आपके सैनिक चिन्ह है, मिलिट्री सिंबल, जो आपके मिलिट्री सिंबल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वे आपको पूरे याद करने हैं, पूरे किताब में जितने दिए हैं आपके पूरे याद करने हैं आपको, कंप्लीट मिलिट्री सिंबल आपको कंप्लीट याद करने हैं। ये मैंने आपको केवल दर्शाने के लिए दिखाए हैं दोस्तों, बाकी आपको सांकेतिक चिन्ह जो आपने हमारी कल वीडियो में देखा था, जो लाइव वीडियो हुई थी, उसमें जो बताए गए थे, तो सांकेतिक चिन्ह भी याद करने हैं और मिलिट्री सिंबल आपको कंप्लीट याद करना है जो आपकी बुक में है। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और फिर देखते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, आप उसे लिखिए कि ऊंचाई दिखाने की 5 विधियां लिखो। तो ऊंचाई दिखाने की 5 विधियां मैंने इसमें निशान लगा रखा है दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे ऊंचाई दिखाते हैं। तो 5 विधि कौन कौन सी है मैं आपको भी बताता हूँ उसके बाद। पहली विधि है दोस्तों कंटूर रेखा द्वारा। अभी बताऊंगा मैं आपको कंटूर रेखा द्वारा कैसे। आपको पता है कंटूर रेखा का जो चिन्ह होता है दोस्तों, कंटूर रेखा का चिन्ह ऐसा होता है कुछ। ये दोस्तों कंटूर रेखा का चिन्ह है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि जैसे कंटूर रेखाएं छोटी होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, वह ऊंचाई की ओर जा रही है, पीक की ओर, चोटी की ओर जा रही है, तो आप कंटूर रेखा द्वारा भी ऊंचाई दिखा सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, मैं दूसरी विधि लिखा देता हूँ आपको, चिन्हित। चिन्हित ऊंचाई विधि द्वारा। इस ऊंचाई विधि को तो दोस्तों आप सब जानते हैं। इसमें बताया जाता है कि समुद्र तल से इतना ऊंचा है, एक डॉट लगाकर उसकी ऊंचाई लिख दी जाती है, तो वो होती है चिन्हित ऊंचाई द्वारा। अब हम बात करेंगे तीसरी विधि की, त्रिभुजाकार ऊंचाई। त्रिभुजाकार ऊंचाई द्वारा। तो त्रिभुजाकार ऊंचाई में दोस्तों ऐसे होता है, एक त्रिभुज लगाकर ऐसे डॉट लगाकर उसकी ऊंचाई लिख दी जाती है। तो त्रिभुजाकार ऊंचाई द्वारा। नंबर 4 देखते हैं, 5 विधि लिखनी है हमें। आपेक्षिक ऊंचाई द्वारा।
अपेक्षिक ऊंचाई बता दी जाती है जिसमें दोस्तों। और पांचवा है दोस्तों आपका, एक होती है इसमें बेंचमार्क विधि। तो बेंचमार्क विधि दोस्तों ऐसी होती है, जैसे आप देखते हो रेलवे स्टेशन पर या कहीं रास्ते में सड़क पर एक पत्थर लगा दिया जाता है जिस पर ऊंचाई लिखी होती है कि समुद्र तल से इतना ऊंचा है, समुद्र तल से इतना ऊंचा है, इस तरह से, तो उसे बोलते हैं बेंचमार्क विधि। तो 5 विधि हो गई कंटूर रेखा द्वारा। कंटूर रेखा का दोस्तों आपको साइन भी बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर हो गए आपकी चिन्हित ऊंचाई विधि द्वारा। चिन्हित ऊंचाई विधि में मैंने अभी बताया समुद्र तल से ऊंचाई बताई जाती है एक डॉट लगाकर। त्रिभुजाकार विधि ये हो गई अपेक्षिक ऊंचाई। और बेंचमार्क विधि आपको बताया पत्थर पर या कहीं एक बोर्ड लगाकर ऊंचाई लिख दी जाती है, तो उसे बेंचमार्क ऊंचाई विधि कहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम अब मैं दोस्तों आपको कुछ भू आकृतियाँ लिखवाऊंगा। सी सर्टिफिकेट में इन भू आकृतियों के ऊपर डेफिनेशन आती है 100%। हर बार आती है, जब मैंने पेपर दिया था जब भी आई थी इन भू आकृतियों के ऊपर डेफिनेशन, और हर साल आते हैं। सी सर्टिफिकेट में तो बिल्कुल दोस्तों स्पेसिफिकली आती है, बी सर्टिफिकेट में तो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन सी सर्टिफिकेट में इन भू आकृतियों के ऊपर डेफिनेशन जरूर आती है। तो अब हम बात करेंगे इन भू आकृतियों की कौन कौन सी है। तो मैंने अपनी बुक में निशान लगा लिया है इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले है पर्वत। नंबर 2 है दोस्तों आपका पहाड़ी। पर्वत और पहाड़ी में दोस्तों फर्क होता है। पठार, टीला, इसे नोल भी बोलते हैं, नोल के नाम से भी आ जाता है दोस्तों। स्पर, कोल या सैडल, दर्रा या डिफाइल, दर्रा तथा डिफाइल, क्लिफ, कगार, ड्यून, दबी हुई जमीन, क्रेस्ट, तरंग में भूमि और क्रेस्ट। आप नोट करिए दोस्तों से।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में। तो सर्विस प्रोटेक्टर हाथी के दांत, लकड़ी या फिर किसी पट्टे का बना होता है, जिससे हम ग्रिड रेफरेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं दिक्मान, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिड रेफरेंस, शॉर्ट में बोलते हैं GR। ग्रिड बेरिंग भी बोलते हैं दोस्तों से, ग्रिड बेरिंग। तो ग्रिड रेफरेंस या ग्रिड बेरिंग निकालने के काम आता है, या इससे हम दूरी भी मापते हैं किलोमीटर वगैरह में। तो इस सेना में मार्क थर्ड व मार्क फोर्थ का उपयोग होता है। का अधिकतर प्रचलन है दोस्तों सेना में, तो मार्क थर्ड व मार्क फोर्थ का होता है। तो आप सर्विस प्रोटेक्टर की डेफिनेशन लिखोगे तो ऐसे लिखना कि हाथी के दांत या कपड़े या हाथी के दांत, लकड़ी या पट्टे का बना हुआ ऐसा टुकड़ा जिसका उपयोग दिक्मान या ग्रिड बेरिंग या ग्रिड रेफरेंस मापने के काम में आता है, और सेना में मार्क थर्ड व मार्क फोर्थ का इसमें अधिक प्रचलन है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कंपास की। तो कंपास से जो क्वेश्चन आते हैं, तो कंपास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंपास का पूरा नाम। तो कंपास का पूरा नाम है हमारे इसमें लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड ए। तो आपको अगर इसका नाम लिखने के लिए आए तो आपको लिखना है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड। तो फिर इसमें होता है कि कंपास के 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कंपास के हिस्से 10 आते हैं दोस्तों मैक्सिमम। बी सर्टिफिकेट में 5 पूछ लेता है, ए में 5 पूछ लेता है, सी में 10 पूछता है। तो कंपास के 10 हिस्से, तो आपको लिखना है टंग। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, काफ़ी दिए हुए हैं बुक में, मैं आपको फिर भी सजेस्ट कर रहा हूँ थोड़े बहुत। टंग नोच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, आई होल, हेयर लाइन, डायल, एरो और थंब रिंग और रिंग नॉच। इसमें दोस्तों आपको बेसिकली तो पता ही है कि कंपास किस काम आता है। तो कंपास मैप को सेट करने, कंपास के कार्य, अगर कंपास के कार्य देखें हम तो मैप को सेट करने और डिग्री पढ़ने। के काम आता है। तो आप इसे नोट करिए जल्दी से, फिर हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि उत्तर के प्रकार, उत्तर दिशा के प्रकार। तो उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती है, जैसे आपको पता है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो होता है वास्तविक उत्तर,
वास्तविक उत्तर, जिसे बोलते हैं दोस्तों हम भौगोलिक उत्तर या वास्तविक उत्तर, सब एक सेम होता है। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, इसे हम भौगोलिक उत्तर भी बोलते हैं। नंबर 2 होता है आपका चुंबकीय, नंबर 3 होता है ग्रिड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको बोलकर इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो दोस्तों जो इनमें डिफरेंस है वह है कि वास्तविक उत्तर वह उत्तर जहां पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, उत्तरी ध्रुव की ओर, उसे बोलते हैं वास्तविक उत्तर। जो उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है उसे बोलते हैं वास्तविक उत्तर। चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तर दोस्तों वह उत्तर होता है जहाँ कंपास की जो एरो होती है, जो सुई होती है, जिस उत्तर की ओर आपका इशारा करती है उसे बोलते हैं चुंबकीय उत्तर। और ग्रिड उत्तर वह होता है जो आपके स्ट्रिंग लाइन, जिधर को आपको स्ट्रिंग लाइन चलती है, स्ट्रिंग लाइन जो आपका इशारा करती है जिधर को बढ़ रही होती है स्ट्रिंग लाइन, उसे बोलते हैं ग्रिड उत्तर। तो आप इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया है, वास्तविक उत्तर जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करते हैं उसे बोलते हैं वास्तविक उत्तर। चुंबकीय उत्तर वह उत्तर जहाँ आपकी कंपास में जो उत्तर की ओर एरो आपका संकेत करता है उसे चुंबकीय उत्तर बोलते हैं। और ग्रिड उत्तर स्ट्रिंग लाइन जिधर की ओर इशारा करते हैं उसे बोलते हैं ग्रिड उत्तर। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद, आप इसे नोट करिए जल्दी से और हम फिर बात करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग, कैसे इन्हें बदलते हैं। अगर आप एक बात ध्यान रखो, फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है वह 180 डिग्री होता है। अगर आपका बेयरिंग 180 डिग्री से अधिक है तो फिर आपको उसमें से 180 डिग्री माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा बैक बेयरिंग। और अगर आपका 180 से कम है तो उसमें 180 प्लस करना है तो आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड बेयरिंग। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप देखो, तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड बेयरिंग को बैक बेयरिंग में कैसे बदले। जैसे आपके पास है 7 डिग्री, तो ये आपका है बैक बेयरिंग, इसे बदलवाएगा वह फॉरवर्ड बेयरिंग में। तो इसमें हम 7 में 180 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 187 डिग्री, तो ये आपका आगा फॉरवर्ड बेयरिंग। तो इस तरह से बदला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि दोस्तों आप इसे नोट करिए, फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग की। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपका मैप को सेट करना है तो या आपका ग्रिड वो होता है दोस्तों आपका 4 फिगर 6 फिगर 8 फिगर, तो ये इनके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि जिसमें हम प्रैक्टिकल के टॉपिक्स को अलग से ले लेंगे। इसमें मैंने वे ऐड नहीं किया है जो अभी मैं चैप्टर करा रहा हूँ, इसमें मैंने प्रैक्टिकल के टॉपिक्स को नहीं लिया है। प्रैक्टिकल के टॉपिक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। तो यहाँ हम सिर्फ जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं उन्हें समझेंगे, बाकी अभी हम प्रैक्टिकल के टॉपिक्स को बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन होता है दोस्तों कि उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ, तो आपको कम से कम 7-8 विधि पता होनी चाहिए। तो जैसे आपकी समान ऊंचाई विधि, समान ऊंचाई विधि, कंपास द्वारा, मस्जिद द्वारा,
शिवलिंग द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा, घड़ी द्वारा, वो होता है दोस्तों कब्र द्वारा। तो आपको ये 7-8 विधि पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे समान ऊंचाई विधि है, कंपास द्वारा आपको पता है, मस्जिद द्वारा, और शिवलिंग का मुंह जिधर होता है उत्तर, उस तरीके से पता करते हैं। पेड़ के पत्तों द्वारा, जिधर आपका दोस्तों सूर्य अधिक होता है उधर के पत्ते आपको थोड़े से झुके हुए मिलेंगे, तो उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। घड़ी द्वारा, कब्र द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो ये उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ हैं, आप इन्हें नोट करिए। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मैप को सेट करने की कितनी विधियाँ हैं, तो वो लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका डन, यहाँ पर आपका मैप रीडिंग कंप्लीट हो गया है, तो आप इसे नोट करिए। अब दोस्तों हम देखेंगे कि मैप को सेट करने की विधियाँ। तो मैप को सेट करने की विधियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको पता है कि मैप को सेट करा जाता है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। मैप को सेट करने की विधियाँ। सबसे पहली विधि आप लिखेंगे कंपास द्वारा। कंपास द्वारा सबको पता है मैप सेट करा जाता है। नंबर 2 लिखेंगे सीधी आकृतियों द्वारा। जैसे दोस्तों आपको पता है रेलवे लाइन होती है, सड़क होती है, बहुत लंबी होती है, तो उस आकृति के द्वारा सड़क किधर को जा रही है हम मैप पर देखकर उसके द्वारा हम मैप को सेट कर सकते हैं। नंबर 3 है जब अपनी आप लोकेशन, अपनी स्थिति ज्ञात हो, मैप पर अपनी लोकेशन ज्ञात हो, तो जब भी हम मैप को सेट कर सकते हैं। विपरीत चिन्हों द्वारा, जैसे दोस्तों आप देखते हो कि एक हमारे सामने कोई ऐसा चिन्ह है जो मैप पर है, और उस चिन्ह की हमें पता है कि उसका मुंह इधर को है, इस दिशा की तरफ है या इस दिशा की तरफ है, तो हम मैप को भी उधर की तरफ घुमा देंगे, जिससे मैप हमारा सेट हो जाएगा। तो विपरीत चिन्हों द्वारा हो गया। और आपको एक विधि और लिखवा देता हूं मैं। जब दोस्तों आपको वास्तविक उत्तर पता हो, जब आपको वास्तविक उत्तर पता हो, वास्तविक उत्तर ज्ञात हो। अगर आपको वास्तविक उत्तर पता है दोस्तों, आपने वास्तविक उत्तर मैंने अभी बताया था आपको, जो हमारे उत्तरी, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है, उसे हम बोलते हैं वास्तविक उत्तर। तो अगर आपको वास्तविक उत्तर ज्ञात है तो आप उसे मैप को सेट कर सकते हैं। आप मैप के जो मैप का नॉर्थ है उसे उस उत्तर की ओर घुमा दें तो आपका मैप सेट हो जाएगा। तो ये 5 विधि है, कंपास द्वारा, सीधी आकृति द्वारा, जब अपनी स्थिति ज्ञात हो, विपरीत चिन्ह द्वारा और वास्तविक उत्तर द्वारा। तो दोस्तों आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म हो गई है। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। दोस्तों आज की क्लास मैप रीडिंग के ऊपर थी, जो कि आज पूरी हो गई है। और इससे अलग भी अगर आपको लगता है इसमें कुछ रह गया तो बता सकते हैं हमें। आप डायरेक्टली हमारे से जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। अगर नहीं है तो मैं इस वीडियो में भी अपना नंबर डाल दूँगा, जिसके पास नहीं है वो नंबर ले लें, ठीक है। और जिसको नोट्स नहीं मिले, जो अपडेटेड नोट्स आए हैं वो भी ले लें। और पेड नोट्स भी हम बनाने लग रहे हैं, उसका भी अब दिया जाएगा आपको। आपसे थोड़ी धनराशि ली जाएगी, ज़्यादा नहीं ली जाएगी, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस लिया जाएगा, ठीक है। तो हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।